आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहला और दूसरा प्रश्न। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए है 20 और 28। क्या करते हैं, देखो 20 और 28 में पहले हम लिखते हैं 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड का मतलब है 20 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो सबसे पहली संख्या होती है 1 का भाग जाता है 20 में, 2 का भाग जाता है 10 बार, 3 का जाता है नहीं, 4 का जाता है 4 पंजे 20, 5 का जाता है 5 चौको 20, फिर जाता है 6 7 8 9 का नहीं जाता, फिर जाता है 10 का, 10 दूनी 20, और उसके बाद अंत में जाता है 20 का जाता है एक बार, 20 से कम 20। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत नहीं कॉमा की। फिर देखो इसी प्रकार 28 में क्या होता है, 1 का भाग जाता है 28 में, 2 का जाएगा 14 बार, फिर जाएगा 4 का जाता है 4 सत्ते 28। ठीक है, फिर किसका जाता है 7 का जाता है 7 चौको 28, फिर जाता है आपका 14 का 14 दूनी 28, और फिर अंत में जाता है 28 एकम 28। तो देखो हमें क्या करना है, हमें बताने सार्वगुणनखंड है। तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, ऐसे गुणनखंड जो दोनों में है। देखो एक दोनों में है तो एक हो गया सार्वगुणनखंड, दो दोनों में है तो दो हो गया सार्वगुणनखंड, चार दोनों में है तो चार हो गया सार्वगुणनखंड। चार के अलावा कोई और संख्या है नहीं है, तो हम लिख देंगे 1 2 और 4। ये क्या हो गए, इसके सार्वगुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से जो दूसरा जो प्रश्न है इसमें 15 और 25 दिया गया है। देखो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 15 के गुणनखंड 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है 1 3 5, और जाता है 15 का। इसी प्रकार 25 में किस किस का भाग जाता है, 25 के गुणनखंड है 1 है, 5 है, 5 बचा 25, और अंतिम जो है वो है उसके बाद केवल जाता है 25 का। तो सार्वगुणनखंड क्या है, जो दोनों में है। देखो एक तो दोनों में है, और एक के अलावा क्या है, जो 5 है वो इन दोनों में है। तो सार्वगुणनखंड हो गई 1 व 5, क्या हो गई 1 और 5 हो गई। इसी प्रकार इसका जो अगला है 35 और 50। 35 के गुणनखंड क्या है, 1 का भाग जाता है 35 में। ठीक है, फिर दो का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, फिर जाता है 5 का, 5 सत्ते 35, फिर जाता है 7 का, और फिर जाएगा अंत में 35 का। इसी प्रकार 50 में किस किस का भाग जाता है, 50 के गुणनखंड है 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है, और उसके बाद जाता है 50 का। क्या है जो दोनों में कॉमन है, सार्वगुणनखंड क्या है, एक तो सब में है। देखो पहले में भी आया था, दूसरे में भी आ गया, एक सब में है। इसके अलावा कोई है, 5 है दोनों में। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गए, 35 और 50 के हो गए 1 व 5। इसी प्रकार 56 और 120 के हमें बताने हैं सार्वगुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, 56 के गुणनखंड क्या है, 1 का भाग जाता है 56 में, 2 का भाग जाता है 56 में। ठीक है, फिर किसका जाएगा, फिर जाएगा आपका 4 का भाग जाएगा, 4 कम 4 4 को 16 14 बार जाता है, 4 का भाग चले गया, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का 6 का भी जाएगा। देखो 7 का जाता है, 7 8 56 होता है, 8 का भी जाता है, 8 7 56। ठीक है, 9 का नहीं जाएगा, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का जाता है नहीं जाता, 14 का जाएगा, 14 चौको 56, फिर जाएगा 28 का, 28 दूनी 56, और अंत में जाएगा 56 का जाएगा, 56 एकम 56। इसी प्रकार 120 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है। ठीक है, 5 का भी जाएगा, 2 और 3 है तो 6 का भी जाएगा, 7 का जाता है नहीं जाता है, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा 120 में। देख लो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 का भी जा रहा है, फिर 10 का भी जाएगा, फिर भी 120 होता है, फिर 15 का जाएगा, फिर आपका जाएगा 20 का, फिर आपका जाएगा 20 के बाद आपका इसमें भाग जाता है 30 का भी जाता है। ठीक है, 30 चक्कू होता है, फिर आपका जाएगा 40 का भी जाता है, 40 3 120 होता है, फिर आपका जाएगा 60 का, और अंत में जाएगा 120 का। तो इतनी संख्याओं का भाग के गुणनखंड है 120 के। तो देखो सार्वगुणनखंड में क्या आएंगे, जो दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में कॉमन, 1 है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, और उसके बाद क्या है 8 दोनों में कॉमन है, और इसके अलावा कोई संख्या 14 दोनों में नहीं है, 28 है, 56 है। तो 1 2 4 और 8 जो हो गई वो हो गई इसके कॉमन फैक्टर हो गए, यानी कि सार्वगुणनखंड हो गए। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, निम्न के सार्वगुणनखंड याद कीजिए। इसमें हमें 3 संख्याएं दे दी गई हैं, 4 8 और 12 दिया गया है। तो जैसे अभी हमने गुणनखंड लिखे, ऐसे ही हम इन तीनों के गुणनखंड लिख लेते हैं। 4 का होगा आपका 1 2 4, 8 में जाएगा 1 का, 2 का, 4 का, 8 का,
12 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। तो देखो सार्वक गुणनखंड क्या है जो दोनों में है, 1 तो सब में है, देखो 2 भी सब में है, 1 2 4 भी क्या है, सब में, तीनों में है। इसी प्रकार तो इसके सार्वक गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 और 4 हो गए। इसी प्रकार हमसे कहा है 5 15 और 25 के सार्वक गुणनखंड हमें बताने हैं। तो 5 में 1 का भाग जाता है और 5 का जाता है, 15 में 1 का, 3 का, 5 का और 15 का जाएगा। 25 में किस किस का जाएगा, 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और 25 का जाएगा। तो सार्वक गुणनखंड क्या है जो तीनों के हैं, 1 तीनों में है और 5 भी क्या है, इसमें तीनों में है। तो इसके सार्वक गुणनखंड हो गए 1 और 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए।